Hello students, welcome to the virtual class. Today we are going to discuss the chemical kinetics. तो chemical kinetics इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं वेलोसिटी ऑफ, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है और मूव कर रहा है तो उसकी अपन वेलोसिटी देखते हैं। उसी प्रकार केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो मूवमेंट को देखते हैं वो काइनेटिक्स के अंदर देखते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन स्टडी करेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर अपन रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं और अदर जो इस पे रिएक्शन पे किन किन चीज़ों का या रेट ऑफ रिएक्शन पे किन किन चीज़ों का अफेक्ट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उस केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन से पर जाने से पहले अपने को पता होना चाहिए रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। तो मैं मोस्टली देखा जाए तो टाइप ऑफ रिएक्शन on basis of velocity। तो मेनली 3 टाइप की रिएक्शन आती है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड थर्ड वन है मॉडरेट रिएक्शन। जो फास्ट रिएक्शन है इसका टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ये 10 to the power -14 सेकेंड टू 10 to the power -16 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। तो इसकी स्टडी करना लगभग इम्पॉसिबल सा रहता है। और जो स्लो रिएक्शंस है, स्लो रिएक्शन से वेरी स्लो रहती है। इनका टाइम 1 दिन से लेकर के 1 महीना या साल या कई सालों तक रह सकता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका टाइम ड्यूरेशन है जो कई लंबे टाइम तक रहता है। आयरन के रस्टिंग की रिएक्शन अगर हम लिखें तो रहता है Fe2O3 और जब ये X अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करता है बहुत लंबे टाइम के साथ, देन इसका फॉर्मेशन होता है Fe2O3.XH2O। इसको बोलते हैं अपन रस्ट। एंड जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है मॉडरेट रिएक्शन होता है। इसका टाइम पीरियड है मिनट और कुछ घंटों के अंदर रहता है, जिसकी स्टडी करना पॉसिबल है। अपन इसके बारे में ही स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो शुरू करते हैं मॉडरेट रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मीन चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम, वो कहलाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। अब कोई भी जैसे एग्जांपल लेते हैं, रिएक्टेंट है A और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है B, तो इसकी इनिशियल टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन थी और टी टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन है, और प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है इनिशियली कितना है और टी टाइम के बाद में कितना है, इन सब की स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। जैसे इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं A, तो इसकी कंसंट्रेशन होगी 0, T इक्वल टू 0 टाइम पर। देन T इक्वल टू T टाइम पर इसकी प्रोडक्ट है जो फॉर्म हो जाता है X अमाउंट में, तो इसकी जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन है जो कम हो गई है कितनी, X अमाउंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डिवाइड बाई चेंज इन
टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अब इस रिएक्शन को जो आपने किया है इसका अपन इस पार्ट में एक एग्जांपल लेते हैं। अब चेंज इन कंसंट्रेशन को कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल और टाइम इनिशियल। अब इसकी यहीं पर ले लेता हूँ, अगर मैं इसकी रिएक्टेंट साइड का ले रहा हूँ मैं, तो रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल कितनी है, ए है, और फाइनल इतनी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल ए माइनस एक्स माइनस ए टाइम टी माइनस 0, तो इसको अपन डेल टी भी लिख सकते हैं या डी टी लिख देते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए से ए तो चला गया, देन कंसंट्रेशन आ गई नेगेटिव में, माइनस एक्स बाई टी आ रहा है। अब माइनस आ रहा है, इस माइनस को रिमूव करने के लिए अपन पहले ही इसकी कंसंट्रेशन को नेगेटिव में लेते हैं। नेगेटिव सिंबल क्या शो करता है, नेगेटिव अपने को ये शो कर रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो डीकम्पोज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन है जो डाउन हो रही है, कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन पहले से लेते हैं। तो इसके अगर नेगेटिव साइन अगर पहले से बाहर से लिया होगा तो ये हो जाएगा अगर नेगेटिव है और नेगेटिव साइन अपन पहले से ही बाहर में लेते हैं तो ये हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल टी। इस तरीके से अपन इस कैलकुलेट करते हैं। अगर वही सेम तरीका इसका रहेगा प्रोडक्ट के लिए, अगर प्रोडक्ट का देखा जाए, प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट इनिशियल, तो इनिशियल प्रोडक्ट तो इसका 0 है, तो प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट इनिशियल, ये इसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं अपन, अपॉन जो चेंज इन टाइम में कितना टाइम में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा टी लिख रहा हूँ टाइम को। तो प्रोडक्ट फाइनल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है एक्स माइनस इनिशियली 0 अपॉन टी, तो ये आएगा एक्स बाई टी। अब इसी में अपन आगे पढ़ेंगे। रिएक्शन को ग्राफ के रूप में शो करना, जैसे ये टाइम टी और कंसंट्रेशन के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो क्या होता है, अगर अपन रिएक्टेंट के फॉर्म में देखें तो रिएक्टेंट क्या होगा, इनिशियली टी इक्वल टू 0 या बहुत कम टाइम में इसकी कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन टाइम के साथ रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट की कम होती जाएगी। ये रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूँ मैं। और यदि प्रोडक्ट के लिए देखा जाए तो इनिशियली प्रोडक्ट है जो बहुत ही कम अमाउंट में होगा या नहीं होगा, लेकिन टाइम के साथ आगे बढ़ते बढ़ते उसका कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में हो गया, टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन है जो बढ़ गई। अब बात करते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शंस की। रेट ऑफ रिएक्शन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, पर मोल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant
और प्रोडक्ट पर मोल इसमें कितना चेंज हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। अब पर मोल को कैसे अपन करेंगे, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को शो करने के लिए अपने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे N2 प्लस 3H2 2NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को अपन कैसे लिखेंगे, जैसे पहले तो अपन लिखेंगे इसकी डीकम्पोज होने की रेट और इनके फॉर्मेशन होने की रेट, इसके साथ में ही मैं बताऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले इनको लिखने का तरीका रहता है डी N2 की कंसंट्रेशन dt, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है कम हो रही है, इक्वल टू माइनस DH2 पॉइंट dt। अब यहाँ पर ये तो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इसकी हो रही है, लेकिन इसके साथ में 1/3 यानी कि 3 मोल की जो पर मोल की कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देंगे तो पर मोल की रेट आ जाएगी और वही रेट ऑफ रिएक्शन होगी। जैसे आगे देखते हैं, प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव साइन काम में नहीं लेंगे, लेकिन रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन काम में लेंगे। नेगेटिव साइन यही शो करता है कि जो इसकी कंसंट्रेशन है तो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। अब देखते हैं इसके साथ में आएगा डी NH3 अपॉन dt, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शंस शो करना। बहुत है आज में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।